हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कर्नबल क्लासेस। तो बच्चों आज हम क्लास 8 लर्न वेल मैथ्स का जो एक्सरसाइज 2.3 है उसको आज कंप्लीट हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दैट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको बाकी के एक्सरसाइज की वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से जाके और भी एक्सरसाइज को वॉच कर सकते हो और अपनी स्टडी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना और यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब स्टैंडर्ड को यूजुअल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन हैं, और यूजुअल को स्टैंडर्ड में करोगे फिर दो तरह के क्वेश्चन हैं। तो मतलब टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, 2 टाइप्स के ये और 2 टाइप्स के ये। ठीक है, तो आपको ये चारों टाइप समझ में आने चाहिए। अगर आपको ये चारों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये पूरी एक्सरसाइज आप कर दोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, इसको स्टैंडर्ड में चेंज करना है। तो मैंने बोला था कि इसको यूजुअल में ये यूजुअल में है, स्टैंडर्ड में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड में चेंज करने के दो मेथड है, एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये बिना पॉइंट वाला और ये पॉइंट वाला। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है कि बिना पॉइंट वाले को स्टैंडर्ड में कैसे चेंज करेंगे और पॉइंट वाले को स्टैंडर्ड में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, दोनों थोड़े अलग अलग हैं। तो देखो इसमें पहले काउंट कर लो तुम कि कितनी डिजिट हैं। ठीक है, यहाँ 2 2 4 6 7 8 9। ठीक है, 9 इसमें डिजिट है टोटल। हमें इसको स्टैंडर्ड में फॉर्म करना है, स्टैंडर्ड में चेंज करना है। तो पहले हम ये डिजिट मतलब जिनमें जीरो को छोड़ के लिख लेंगे 12 8 7 12 8 7 और 3। ठीक है, जीरो हमें काउंट नहीं करनी, और हमें 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना हमेशा यहाँ पे 1 और 2 के बीच में। ठीक है, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, लेकिन इधर से 1 डिजिट नहीं छोड़ना। ठीक है, इधर से 1 डिजिट छोड़ना है, मतलब 1 छोड़ना है ये वाला, फिर पॉइंट लगाना है। ठीक है ना, तो यानी कि इसको काउंट मत करो अब। ठीक है, बाकी के डिजिट कितने हो गए 8। ठीक है, 1 को काउंट मत करो, बाकी के 8 डिजिट हो गए टोटल। ठीक है, तो यानी कि 1 के बगल में तो ये पॉइंट लगा दो ये वाला। ठीक है, और 10⁸ लिख दो, बस सिंपल है। ठीक है ना, देखो इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, समझा दिया मैंने कि टोटल 9 डिजिट है इसमें। ठीक है, हमें एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी कि 1 छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 के बाद में पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 1 को छोड़ के कितने डिजिट है। टोटल 9 है, 1 को छोड़ेंगे तो टोटल 8 है। ठीक है, तो 1 के छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, जीरो इसमें नहीं लिखनी, हमें सिर्फ नंबर मतलब डिजिट लिखने हैं, लेकिन जीरो नहीं लिखनी। तो ये सारे डिजिट लिख लिए, आगे सारे डिजिट। ठीक है, एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, और एक के अलावा इसमें टोटल 8 डिजिट थे, सो हमें 10⁸ लगा दिया। ठीक है, प्लस में ऐसे हम चेंज करेंगे। सेकंड वाला है वो भी ऐसा ही है, उसको भी समझ लो। इसमें टोटल कितने डिजिट है, देखो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए 6, 3 हो गए 9 और ये 10, टोटल 10 इसमें डिजिट है। ठीक है, लेकिन हमें पॉइंट लगाना है 4 के बाद में, जैसे यहाँ पर 1 के बाद में लगाया था, इसमें 4 के बाद में पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 4 को काउंट नहीं करना। ठीक है, अब कितने बचे ये 9। ठीक है, तो 4 के बाद में तो लगाना है पॉइंट, ये लगा दिया पॉइंट। ठीक है, और 10⁻9 लिख दो, क्योंकि 4 के बाद में 9 डिजिट है ये, तो 10⁻9 लिख दो। ठीक है, और 7 3 तो लिखना ही है। ठीक है, हमें जीरो नहीं लेनी इसमें। ठीक है, डिजिट मतलब जीरो के अलावा जो बाकी के डिजिट है वो लेना है, जैसे ये तीनों लेने हैं तो तीनों ले लिया। ठीक है, एक डिजिट छोड़ के यानी 4 छोड़ के पॉइंट लगा दिया बीच में पॉइंट ये। ठीक है, 4 के अलावा यहाँ पर 9 डिजिट है, तो 10⁻9 लिख दिया। सेम ये है, यहाँ पर इतना लिखना है, जीरो नहीं लेनी, इतना लिख दिया। ठीक है, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 1 के बाद पॉइंट आ गया। ठीक है, और 1 को काउंट नहीं करना, 1 के अलावा कितने डिजिट है, टोटल तो ये 9 है, बट 1 को छोड़ के 8 है, तो 10⁸8 आ गया। ठीक है, ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, बिना पॉइंट वाले।
समझ में आ गए होंगे आपके। ये भी बिना पॉइंट वाला है तो इसको भी समझ लो, तीनों एक जैसे हैं ये। इसमें टोटल कितने डिजिट है, 3, 3, 6 और 7, टोटल 7 डिजिट है। ठीक है, अब इसमें जीरो तो लिखना नहीं है, तो जीरो के अलावा सिर्फ एक डिजिट है 3, वो राइट कर लो। तो मैंने 3 राइट कर लिया ये यहाँ पे। ठीक है, और 3 को छोड़ के कितने डिजिट है, 6, तो 6 पावर लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया क्योंकि 3 के बाद में पॉइंट लगाओगे तो उधर कोई डिजिट ही नहीं है आपके, इसलिए यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाया। अगर यहाँ पर कोई डिजिट होता तो पॉइंट लगाते। ठीक है, यहाँ पर 3 अकेला डिजिट है, इसलिए 3 × 10⁻⁶ आ जाएगा, क्योंकि 3 को छोड़ के बाकी के 6 डिजिट है। यहाँ पर 4 को छोड़ के बाकी के 9 डिजिट है, तो 10⁻9 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर 1 को छोड़ के बाकी के 8 डिजिट है, तो 10⁻8 लगा दिया। और पॉइंट 1 छोड़ के पॉइंट आ गया, इसमें 4 छोड़ के पॉइंट आ गया। ठीक है, अब एक टाइप तो हो गया आपका। अब देखते हैं पॉइंट वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये भी आसान है। इनको काउंट करेंगे तो 3, 3, 6, 7, 8। ठीक है, 8। अब 8 तक ही क्यों किया है, क्योंकि हमें इन तीनों को तो लेना ही है, इधर इधर लेना है। ठीक है ना, इसलिए, और 8 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, 8 के बाद में पॉइंट लगाना है, तो हमें 8 तक ही काउंट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और देख लो, ये पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 3 हो गई, 3 हो गए, 6, एक 7 और एक 8 लेना है। ठीक है, टोटल 8 डिजिट हो गए, तो 10⁻⁻8 लगाओ। अब ये ध्यान रखना कि बिना पॉइंट वाले में तो पावर जो है पॉजिटिव आती थी, लेकिन पॉइंट वाले में पावर नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये तो अपनी खोपड़ी में बैठा लेना, बिना पॉइंट वाले में पॉजिटिव पावर आएगी और पॉइंट वाले में नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 8, 3, 7 लिख लिया, एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 1 डिजिट छोड़ के, और 10⁻⁻8 लिख दी। ठीक है, अब इसमें देखो सेकंड वाले में क्या है, 9 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 9 को ले लो, ये काउंट कर लो कितने हैं ये। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10⁻⁻10 लगा दी। ठीक है ना, 10 है, 10⁻⁻10 लगा दी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये दो तो काउंट नहीं किए। ये इसलिए काउंट नहीं किए बेटा, क्योंकि हमें एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो इनको काउंट नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया। आप उनको यहाँ तक ही काउंट करना है। ठीक है, ये पूरे 10 हो गए, तो 10⁻⁻10 लगा दो। ठीक है, और 3 डिजिट लिखने हैं, क्योंकि 0 को तो लेना नहीं है, और यहाँ पर पॉइंट आएगा 1 डिजिट छोड़ के, तो 9.58 10⁻⁻10 आ गया। ठीक है, सिमिलर ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसमें 32 है, तो 32 तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, लेकिन 3 लेना है, और ये सारे लेने हैं, काउंट कर लो कितने हो गए। ठीक है, ये टोटल 7 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 10⁻⁻7 लगा दो। ठीक है, और 3 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, दो टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके स्टैंडर्ड टू यूजुअल में। ठीक है, एक बार और मैं समझा रहा हूँ, अगर अभी तक समझ में नहीं आया। पॉइंट वाले में आपको पॉइंट के बाद के सारे डिजिट लेने हैं, पॉइंट के बाद के सारे डिजिट लेना है, लेकिन यहाँ तक लेने हैं। ठीक है ना, ये कितने हो गए टोटल 10, तो 10⁻⁻10 लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है, और ये तीनों लेने हैं, ये आ गए। अब देखते हैं यूजुअल को कैसे, और स्टैंडर्ड को यूजुअल में कैसे करेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 3, दो टाइप आपको बता दी मैंने। इसमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, इसमें है आपके -6। ठीक है, तो यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये 6 डिजिट आगे खिसक जाएगा इधर। ठीक है, इधर खिसक जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दो, एक बार स्क्रीन पे देखो अच्छे से। आपकी वैल्यू है 4.02, तो यानी कि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, और अगर पावर 6 है तो ये 6 डिजिट इधर चल जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से कि पॉइंट के बाद में एक डिजिट तो ऑलरेडी है, पॉइंट के इधर एक डिजिट तो ऑलरेडी है ये वाला, अब तो 5 0 लग जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद में 5 तो 0 आएगी,
और ये पूरा आ जाएगा ये, ठीक है, यूजुअल फॉर्म। तो ये देखो, ये पॉइंट के बाद में 5 जीरो देख लो, 2 2 4 5 5 जीरो क्यों थी? क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट ऑलरेडी था ये वाला, इसलिए इधर 5 जीरो लगानी है, ठीक है। 6 तो पूरे थे, एक ऑलरेडी है, तो 5 जीरो लगा दो, 5 जीरो लगा दी। और ये पॉइंट जो है यहाँ से उठ के इधर ट्रांसफ़र हो गया, मतलब 4 के बगल में था, यहाँ पे था पॉइंट ये, ठीक है, यहाँ से उठ के इधर आ गया, 6 डिजिट आ गए, ठीक है। ऐसे समझ लो कि भाई कोई यहाँ पे बैठा है, ठीक है, वो 6 मतलब अपनी लाइन में यहाँ पे बैठा है, तो वो 6 स्टूडेंट छोड़ के पीछे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पावर होती है तो ऐसे ट्रांसफ़र होगा, और पॉजिटिव पावर होती है तो उसका अलग है, मैं बताऊंगा, रुक जा। पहले तो देखो, ये नेगेटिव है ना, ये, और इसको बाद में समझाऊंगा, ये भी नेगेटिव है, इसको देख लो क्योंकि ये और ये सिमिलर है, ठीक है। इसमें देखो 8 है, पावर कितनी है 8, तो इसमें तो पॉइंट ही नहीं है सर, पॉइंट नहीं है तो कोई बात नहीं, 8 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, एक डिजिट तो ऑलरेडी है, 7 जीरो लगेगी इसमें, देख लो 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ठीक है। एक डिजिट तो ऑलरेडी है ना, टोटल 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, एक तो ऑलरेडी है, 7 जीरो लगा दो और फिर पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट लग गया, ठीक है। तो दोनों सिमिलर है, और देख लो कोई नेगेटिव हो तो, अब नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये टाइप हो गया थर्ड नंबर का। अब एक पॉजिटिव का टाइप और देख लो, लास्ट टाइप। पॉजिटिव को कैसे ट्रांसफ़र करना है? तो पॉजिटिव में तो सीधा सा हिसाब है कि अगर 5 जीरो है ना, 10⁻5 है, और ये है, तो इसको बिना पॉइंट के लिख दो, ठीक है। 8.3 है, इसको बिना पॉइंट के लिख दो 8 3। 5 है, ठीक है, देखो एक छोड़ के पॉइंट लग रहा है तो इसमें 4 जीरो लगा दो, ठीक है। और ऐसे नहीं समझो ना, तो तुम तो ऐसे करना, इसको लिख दो बिना पॉइंट के, ये लिख दिया, 5 है तो 5 जीरो लगा दो, ये लगा दी 5 जीरो, ठीक है। अब लास्ट में देखना कि भाई इसमें जो पॉइंट है 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि ये तो हट गया, तो 4 ही जीरो बची, बस। ऐसे ही देखो ये वाला है आपका, इसमें 7 है, 7 में 2 छोड़ के तो पॉइंट लग रहा है, ठीक है। तो एक मिनट, इसको बिना पॉइंट के लिख दो, बिना पॉइंट के लिख दिया, ये 7 है तो 7 जीरो लगा दो, ठीक है, 7 जीरो लगा दी, देखो मैंने आगे 7 जीरो लगा दी, ठीक है। लेकिन इसमें तो 1 और 2 छोड़ के पॉइंट था, तो यहाँ पर 1 और 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। मतलब आपने 7 जीरो लगाई थी ना, उनमें से सिर्फ 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 5 जीरो बचेगी, ठीक है। तो ये 5 जीरो बच गई है, ठीक है। आगे देखो, ये तो समझा दिया मैंने नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला समझ लो, हाँ ये आ गया ना 5 जीरो। अब एक और लास्ट पॉजिटिव वाला देखो ये, ठीक है, ये लिख दो बिना पॉइंट के, ये भी लिख दिया बिना पॉइंट के, ठीक है। 11 है तो 11 जीरो लगा दो, मैंने 11 जीरो लगा दी पूरी, ठीक है। 1 1 2 3 4 छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। 11 जीरो है, 4 छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 7 जीरो बच जाएगी, ठीक है। 4 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो ये 7 जीरो बच जाएगी, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है, तो नेगेटिव है, ठीक है ना। 9 है तो ये पॉइंट जो है 9 डिजिट आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, ठीक है। एक डिजिट तो ऑलरेडी है, 8 जीरो आ जाएंगी, तो 8 जीरो लगा दी, ठीक है। ये पॉइंट पहले यहाँ पे था, यहाँ से ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, बस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, रेशो निकालना है, किसका, 2 वायर्स का, ठीक है। 2 वायर्स की लेंथ दे रखी है, इनका रेशो निकालना है, तो इसको भी समझ लो कैसे किया है। ये देखो पॉइंट हटाया तो इधर एक जीरो बढ़ा ली हमने, 6 के बगल में एक जीरो बढ़ा दी, ठीक है। तो ये 60 हो गया, है ना, और ये 15 हो गया, ठीक है। अब ये 10⁻7 थी ना, इसको 10⁻6 और 10⁻1 लिख दिया, ठीक है। अब 10⁻6 क्यों लिखा सर, क्योंकि इधर 10⁻6 है, तो इसको हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया 10⁻6 से माइनस और 10⁻−1 में, ठीक है, ताकि हम ये 10⁻6 से 10⁻6 कट कर सके, ठीक है। और 15 से आपका ये कट हो गया 4 टाइम, तो ये 4 आ गया, ठीक है।
और उधर क्या बचा, ये बचा 10⁻⁻1, ये लिख दिया। 10⁻⁻1 है, इसको पॉजिटिव में चेंज कर लो, 1/10 होता है, ठीक है, 1/10 होता है। अभी 10 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 4 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो 40 आ गया, और ये 1 ही रह गया इधर, तो ये वाला 1, ठीक है। तो ऐसे इसका रेशो आ गया 40:1। आगे भी एक रेशो वाला क्वेश्चन है जिसमें, ठीक है, मासेज का रेशो फाइंड करना है, ठीक है, इस मासेज को इससे रेशो फाइंड करना है। अब देखो इसमें 10⁻19 है, जबकि इसमें 21 है, तो इसको 21 वाले को ब्रेक कर दो 19 में और 2 में, ठीक है, क्योंकि 19 और 2 21 होते हैं, तो 10⁻19 लिख दिया और 10⁻2 लिख दिया, ठीक है। 19 और 2 कितने हो गए, 21 को ब्रेक कर दिया 10⁻19 में और 10⁻2 में। ऐसा ब्रेक क्यों किया, क्योंकि इधर 19 था, ठीक है, तो 10⁻19 से तो ये 10⁻19 कट गया, ठीक है, बचा ये 10⁻2। 10⁻2 का मतलब होता है 100, ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई कर लिया इससे, इसको और 10⁻2 को मल्टीप्लाई करना था हमें, ठीक है भाई, ये तो ये कट ही गया, ठीक है। अब हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना था, इसका मतलब 10⁻2 मतलब 100 होता है, 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 498, ठीक है, और इधर तो ये कट ही गया तो 1 बचा, 498:1 आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जिसमें मास ऑफ अर्थ दे रखा है, मास ऑफ मून दे रखा है, ठीक है, हमें इनका टोटल मास निकालना है, मतलब दोनों के मास को ऐड करना है, ठीक है। तो ध्यान देना, मास ऑफ मून है ये दे रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब देखो यहाँ पर 10⁻24 है, ठीक है, जबकि मास ऑफ मून में 10⁻22 है, कितनी है 22, तो 22 को क्या करना है 24 बनाना है, 22 को क्या बनाना है 24, क्योंकि पावर जो है सेम करनी है, इसकी 24 है तो इसकी 24 बनानी है। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना ये 2 डिजिट आगे आ जाएगा, ये पॉइंट 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो यानी 0.7 के बाद में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया, और 2 डिजिट आगे खिसकाया है हमने पॉइंट को, तो इधर 2 पावर बढ़ा देंगे, मतलब 22 में 2 ऐड कर देंगे, 24 हो जाएगा इसका भी। दोनों को पावर सिमिलर है अब, ठीक है, पहले नहीं था अब सिमिलर है, अब इनको ऐड कर लो, ठीक है, एक तो इसको और एक इसको ऐड कर लो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे नीचे, तो देखो ऐड करना भी, ठीक है, 10⁻24 को 24 को ऐड मत कर देना, ठीक है, इनका मतलब एक बार ही लिखना है 10⁻24 नीचे, ये लिख दिया। इन दोनों को अच्छे से ऐड कर लो जैसे तुम्हें आता है, इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 6.0435 इंटू 10⁻24, ठीक है। इनको ऐड नहीं करना, इनको तो एक बार ही लिखना है 10⁻24, ठीक है, इनको ऐड करना है। आगे भी ऐसा ही ऐड है जिसमें देखो बैक्टीरिया की ये लेंथ दे रखी है, साइज दे रखी है, और ये प्लांट सेल की साइज दे रखी है, ठीक है। तो जो ज़्यादा होती है, जैसे देखो एक तो ऊपर वाले में 22 थी पावर और 24 थी, तो हमने 22 को 24 बनाया, ऐसे ही अब इसमें 5 है पावर, 5 को 6 बनाना है, या फिर 6 को 5 बना लो, कैसे भी कर लो, इक्वल करनी है, ठीक है। तो मैंने इसमें इसको 6 को 5 बना लिया, कैसे, वहाँ पर देखो 2 पावर बढ़ाई थी तो 2 छोड़ के पॉइंट लगाया था, यहाँ पर सिर्फ 1 छोड़ के पॉइंट खिसकाना है, तो ये आ जाएगी पावर, ठीक है। अब ये दोनों सेम हो गई, ठीक है ना। अब दोनों की पावर सेम हो गई, तो इनको ऐड कर देंगे, इन दोनों को, सॉरी यहाँ पर डिफरेंस निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट तो करना नहीं है, ये तो 10⁻5 है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 0.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन सन और मून के, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमें ये, ठीक है, और अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। दोनों को हमें, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब इनको और इसको डिफरेंस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 10⁻11 है, इसमें 10⁻8 है, तो 8 को 11 बनाना है, क्योंकि 10 की पावर सेम होनी चाहिए, तो 11 है तो इसको भी 11 बनाना है, तो यहाँ पर 3 छोड़ के पॉइंट आगे खिसक जाएगा, मतलब 0.3 डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो 1 तो ऑलरेडी है, 2 जीरो लग जाएगी, तो ये बन जाएगा, ठीक है, 10⁻11 में। अब हमें
इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, तो मैंने इनको डिफरेंस में लिख दिया। 10⁻11 तो 11 ही आएगी, ठीक है, इसका तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, और इनका हमने सबट्रैक्ट कर लिया तो ये आ जाएगा आंसर। तो फाइनली हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे सबट्रैक्शन होगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, और अगर आपको बाकी के एक्सरसाइज की वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। और प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।